फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान रीको के एमडी इंद्रजीत सिंह ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में रीको की पूरी टीम काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान में रीको को 2 महत्वपूर्ण दायित्व भी दिए गए हैं जिनको रीको की टीम ने बखूबी निभाया है। इस खास मौके पर रीको के एमडी इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यानी सरकार का एक बड़ा प्रयास, सफल प्रयास आज तीसरा दिन है और आज एमएसएमई सेक्टर यानी एमएसएमई कॉन्क्लेव हुआ है। उसके बाद क्या कुछ रहने वाला है। वैसे सरकार ने नई नीति के तहत एमएसएमई नीति 2024 जारी करी है, लेकिन और भी तोहफा सरकार दे सकती है। रीको किस तरीके से पूरे परिदृश्य में दिखाई दे रहा है और रीको क्या कुछ कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं उस एक्सपो में जो देश और दुनिया की बात तो दिखाई रहा है, साथ ही राइजिंग राजस्थान यानी राजस्थान के बढ़ते कदम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रीको के एमडी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहा और एक्सपो में क्या कुछ खास है? देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पहले वर्ष में ही उसका मैंडेट दे दिया था कि इसको हमें आहूत करना है। उसके लिए पूरी राजस्थान सरकार, इंडस्ट्रीज़ की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। रीको को उसमें 2 बहुत स्पेशल दायित्व दिए गए थे। पहला, एक राजस्थान बिजनेस ग्लोबल एक्सपो, इसको इन्वेस्टमेंट समिट का मेन पार्ट मानते हुए इसको साइडलाइंस पे प्लान करना, एग्जीक्यूट करना। और दूसरा, जितना भी हमारी विदेश के बड़े बड़े ऐसे एमओयूज़, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको लाया जा सकता है, उसकी ग्लोबल पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट समिट ग्लोबल है। उस ग्लोबल कंपोनेंट को पूरा करने के लिए रीको को दायित्व दिया गया। आज जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हम हैं, ये थीम पेविलियन है, राजस्थान का वो थीम पेविलियन जिसमें हम लोग विकसित भारत, विकसित राजस्थान के कॉन्सेप्ट के ऊपर इस थीम पेविलियन को लगाया है। जैसे आप देख रहे हैं, युवा हो, बिजनेस हो, उद्यमी हो, इवन जो आर्टिसंस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रुचि है कि किस प्रकार से हम लोग अपने थीम पेविलियन के अंदर जाके देखें क्या रुचि है। इसके साथ साथ तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने हैं जिन्होंने अपना एग्जीबिशन जो है उसको 3 दिन से लगातार यहाँ चल रहा है। और जहाँ पे नेटवर्किंग और बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स की बात है, बहुत सारा ऐसा बिज़नेस है जो कन्वर्ट हो रहा है। 35 से ज़्यादा देशों की भागीदारी रही, सबने एक्सपो देखा, सराहा, क्या कुछ रहा और किस तरह का उनके मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि राजस्थान में आए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेहतर तकदीर और तस्वीर उनकी भी बदलेगी। देखिए, राजस्थान सरकार ने बहुत चरणबद्ध तरीके के साथ जो ग्लोबल कंपोनेंट है उसके ऊपर शुरू से फोकस किया। चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जापान, साउथ कोरिया, यूके, जर्मनी की यात्राएं हों, चाहे माननीय उद्योग मंत्री महोदय की सिंगापुर की, यूएई, इन सब जगहों की यात्राएं हों, सब यात्राओं में हमने जाके एक भूमिका बांधी। हमने प्रयास किया कि बाहर के देश इस चीज़ को समझें कि कैसे राजस्थान इज़ रेडी, राजस्थान कैसे उनको आमंत्रित कर रहा है। इसको देखते हुए रीको ने एक स्पेशल टीम अपने यहाँ पे हेडक्वार्टर पे केंद्रित की। कंट्री टू कंट्री की मार्किंग की गई। तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे विशेष कंट्रियाँ थी जिसको हम लोग फॉलोअप कर रहे थे और उसी का फलस्वरूप है कि आज 37 से ज़्यादा कंट्रियों ने, बहुत बड़ा नंबर है, 37 से ज़्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। और हर तरीके से वो पार्टनर कंट्री, पार्टिसिपेटिंग कंट्री के नाते हमारी इन्वेस्टमेंट को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है ये तो शुरुआत है, अगले 4 साल में स्टेप बाय स्टेप धरातल पे उतरेंगे, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? रीको का कितना रोल रहेगा? देखिए, रीको का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो पूरा फोकस है वो समिट के साथ साथ समिट के बाद किस तरीके से हम लोग एमओयूज़ को धरातल पे उतारेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कई एमओयूज़ तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा जैसे ही एमओयूज़ हुए थे, जैसे ही यात्राएं विदेश की हुई थी, उसके साथ ही शुरू हो गया था। रीको का जो मेजर रोल है वो लैंड अवेलेबल कराना, उसके साथ साथ सुविधाएँ जैसे बिजली, सड़क, पानी, इन सब सुविधाओं को उपलब्ध कराना रीको का काम है। रीको के पास जितने भी लैंड बैंक्स हैं उनके वृहद स्तर के ऊपर लैंड डेवलपमेंट की तैयारी चल रही है, चाहे वो जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया हो। और आने वाले समय में रीको की ऐसी पॉलिसीज़ आने वाली हैं जिससे कि लैंड को एग्रीगेट करना और लैंड को
तरीके से डेवलप करना जिससे कि किसान का और प्राइवेट जो लैंड होल्डर है उसका भी फ़ायदा हो और रिको भी तेज़ गति के साथ डेवलपमेंट कर सके, उसके प्रयास चल रहे हैं। लैंड फॉर लैंड की पॉलिसी जो अभी तक JDA या UDH विभाग द्वारा फॉलोअप हो रही है उसको रिको भी लाने वाला है, जिसमें कि 25% 20% लैंड डेवलप देने के बाद जब अगला किसान जो है वो भागीदार बनता है तो फिर विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा सवाल रोजगार का जुड़ा रहता है, तो माना यह जा रहा है कि लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल पाएगा। बिल्कुल मिलेगा। जो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस है उसका मेन कारण ये है कि इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है बिकॉज ये मान के चला जाता है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ना केवल बड़े उद्योग, लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चाहे वो MSME हो, चाहे वो आर्टिसंस हो, चाहे हर प्रकार की गति हो, हर कोई व्यक्ति जो है वो एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेके चल रहा है। और अगर राजस्थान बढ़ेगा तो कोई डाउट नहीं है कि यूथ के लिए जॉब्स के अवसर क्रिएट होंगे, किसान के लिए समय के ऊपर बिजली आना, उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होना, हर चीज़ को साथ लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रदर्शनी के अवलोकन के समय पे भी कहा था कि हमें विकास भी चाहिए, हमें विरासत भी चाहिए। हमारी जो विकसित भारत और विकसित राजस्थान की थीम है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल थीम है, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिसंस हों, लघु उद्योग हों, इन सब लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है उनको क्रिएट करने का मैंडेट हमें मिला हुआ है। PM ने यह कहा कि राजस्थान जितना बड़ा है उससे बड़ा दिल यहाँ के लोगों का है, और ये एक्सपो में दिखाई भी दिया कि राजस्थानी छाप जो MSME की है वो लगी हुई, और आपने एक बड़ा प्रयास किया कि MSME सेक्टर को भी एक्सपो में जगह दी। देखिए, ये बहुत क्लियर राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की एक मैंडेट है कि जितना भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हमारे लघु उद्योग के, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको साथ लेके चलना। आज ODOP की आपने बात देखी, किस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी फोकस में रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा खुद सांगानेरी प्रिंट का जिस तरीके से प्रिंट किया गया, जिस तरीके से पूरी दुनिया, पूरे देश ने उस चीज़ को देखा, ये जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर्स हैं कि किस प्रकार से हाईएस्ट लेवल से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आर्टिसंस को साथ लेके बढ़ें, MSMEs को साथ लेके चलें। अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल कि अब अगले 4 साल में जो नक्शा तैयार हो रहा है, जो MOU धरातल पर उतरेंगे, पर्टिकुलर रिको का उसमें कितना रोल रहेगा, किस तरीके से काम? देखिए, रिको ने ऑलरेडी MOUs के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि लोगों को बहुत अच्छी दरों के ऊपर लैंड अवेलेबल कराना, और बड़ी बात है समय पे लैंड अवेलेबल कराना, ये हमारा कार्य रहेगा। हम लोग अपनी नीतियों में भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। ये डिमांड लगातार बिजनेस हाउसेस से आती है कि हमें ऑक्शन में पैसा खर्चा करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समय जो लगता है, जिस प्रकार से जॉइंट वेंचर्स आजकल होते हैं कि विदेश के जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट है तो लैंड नहीं है, लैंड है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग नीतिगत निर्णय जो है उनको लाएंगे और प्रयास करेंगे कि MOUs को भी टैग करते हुए, मैन टू मैन मार्किंग करते हुए हम लोग मैक्सिमम MOUs को धरातल पे लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, रिको MD इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से रिको काम कर रहा है तो आने वाले 4 साल में जो 35 लाख करोड़ के सरकार ने MOU किए हैं वो धरातल पर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि MSME सेक्टर को साथ लेकर आगे चला जाएगा ताकि राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदली जा सके। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।